बलोच यकजहती कमेटी का जो धरना यहाँ पर मौजूद था इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर 61 दिन ये धरना जारी रहा और आज डॉक्टर मारंग बलोच ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि ये धरना खत्म किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ सभी 3 बलोच मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ सवाल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये बताइए कि धरना खत्म करने की क्या वजह है? यहाँ पर यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उन तक अपनी बात पहुँचाए। वो बयानियाँ जो कई सालों से रियासत अपनी मीडिया के तहत अपने लोगों के तहत यहाँ पर प्रोपेगेट कर रही है, लोगों तक पहुँचा रही है। हमारा वो एक जेन्युइन मसला जिस पर आवाम को यहाँ पर बताया गया है कि इनके लोग दहशतगर्द हैं, जो कि गायब किए गए हैं, जो लोग इनके लिए आवाज़ उठाते हैं वो उनके और पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। हम इसी हकीकत को यहाँ पर दिखाने के लिए आए हैं कि ये हमारा दुख है और हम रियासत से ये मांगते हैं। इस पर मैं समझती हूँ कि हम एक बहुत बड़ी हद तक कामयाबी हुई है। यहाँ पर हम उन लोगों से मिले हैं जो शायद आज से पहले बलूचिस्तान के मामले वाकिफ भी नहीं थे, वो यहाँ पर आए हैं, वो खुद यहाँ पर बलूचिस्तान के फैमिली के साथ बात की है, उनकी तकलीफ को देखी है। तो जहाँ तक है पूरे बलूचिस्तान को उठना और हमारे साथ खड़ा होना जो हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो भी हमने देखा कि पूरे बलूचिस्तान में लोग हजारों की तादाद में ऐसे ऐसे गाँव में जहाँ पर खौफ और डर का माहौल था, उन्हीं इलाकों से भी लोग बात के बच्चे निकले हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं सारी एक जगह में। तो हम ये समझते हैं कि पूरा बलूचिस्तान हमारे साथ खड़ा है और ये इस्लामाबाद में मौजूद यहाँ पर जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर है, पंजाब है, कश्मीर, जहाँ कहीं से भी हो, लोग हमारे पास आए हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। उसका मतलब ये है कि हमारा मामला एक जेन्युइन मामला है। रियासत को इस पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। जब तक रियासत ताकत की बिना पर लोगों को गायब करना और ताकत की बिना पर आवाज़ें खामोश करने का जो सिलसिला जारी रखेगी, उस पर इस तरीके की तहरीकें उठेंगी। और यही वजह है कि हम पहले भी यहाँ पर आए हैं, इस दफा हम फिर आए हैं और हम आगे भी आएंगे, हम अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। और इसके लिए शायद हर दफा हमें लेबल लगाया जाए कि ये रियासत के खालिद लोग हैं, लेकिन हम हर दफा अपने पुरअमन एहतजाजों से इस बात को साबित करेंगे कि हमारे एजेंडाज क्या हैं, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ इस रियासत के आइन और कानून के मुताबिक अपने लोगों की बाजियाबी चाहते हैं, जिसके लिए हमें जो है खुद लापता डॉक्टर बलूच की बेटी हूँ, 14 साल हमें गुजर गए इसी एहतजाजों पर यही मुतालबा करते हुए। तो अगर कोई 14 साल एहतजाज कर सकती है, यहाँ पर भी छोटी बच्चियाँ हैं, इनको जो है किस तरीके से खामोश कर सकती है। ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको आप नहीं रोक सकते। डॉक्टर साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो फेज 5 आपने वहाँ से स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर क्या लाया, वहाँ क्या किया? देखिए, बलूचिस्तान में जो एक डर का माहौल बनाया गया है, लोगों को मारना, कत्ल करना, जल्दी तौर पर मुश्किल करना, कई लोगों को उनके इलाकों से जबरदस्ती किया गया है। वहाँ पर लोग अपने ऊपर होने वाले और जब भी बोलते हैं कि अगर एक बच्चे को गायब किया जाता है तो दूसरे बच्चे को गायब करने की डर से इनके बारे में बात नहीं करते। यही वजह है हम अपने लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। हम आज यहाँ पर हमारे बैठने की वजह से पूरे बलूचिस्तान में हजारों लाखों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं। हम उन लोगों को ये सिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप अपने लोगों से निकले, ये जो जुल्म और जब आपके मुताबिक किया गया है इसके खिलाफ मुजाहिमत करें और आवाज उठाएं। यही वजह है कि जो मैं समझती हूँ जब एक अवामी ताकत सामने आएगी, जब अवाम को अपने ऊपर होने वाले जुल्म और जब और नाइंसाफी का पता होगा और वो उसके खिलाफ अपने घरों से निकलेंगी, उस वक्त आपका जितना भी बड़ा मुतालबे आपके वो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी। और हम यही ताकत हम किसी अवामी ताकत को मारंग बलोच साहिबा ने ये भी कहा कि बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से उन्होंने बात की कि बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, गैस नहीं है, तो इस चीज़ का जिम्मेदार आप लोग किसको समझते हैं? जाहिर है आप वहाँ से जो मुतहब नुमाइंदे हैं आप उनको असेंबली में भेजते हैं, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी है या नहीं, उसके पीछे भी कुछ और समझते हैं? देखिए, सिर्फ ये मामला मुतहब नुमाइंदों तक नहीं है। बात ये है कि उन मुतहब नुमाइंदों को कौन लेके आए हैं। बलूचिस्तान में आज तक कब अवामी राय की एहतराम किया गया? ऐसे लोगों को बताया जाता है कि वो सपोर्ट्स पर आगे सीटों पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर अवामी राय की कोई अहमियत ही नहीं है। तो हम किस तरीके से ये बात कह सकते हैं कि अवाम उनको मुंतखब करती है? वहाँ पर अवामी राय की कोई
हैसियत ही नहीं। मतलब वहाँ पे आवाम किसी को मुतहब नहीं करती, लोग कैसे आते हैं सर? लोग एक इससे बड़ी ताकत है जहाँ पर वो पहले से डिसाइड हो जाती है कि किसको हुकूमत में आना है, किसको इस्तीफा निकलना है, कौन इस हुकूमत की कुर्सी पर आके बैठेगी। वहाँ पर आवाम की आज तक किसी ने नहीं सुनाई है। और अगर कोई भी सियासी नुमाइंदा, कोई सियासी पार्टी अगर बलूचिस्तान के मामला को बात करने की कोशिश भी करता है तो उस पर जो है उनका वही असर होता है जो आज पंजाब में इमरान खान के साथ है।